हर हर महादेव दोस्तों, हम फिर से लौट चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग उत्तराखंड के पंच केदार की यात्रा का प्लान में आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको पंच केदार से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, जैसे कि आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं और आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी एक खास वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें, पंच केदार में हमारे जो है केदारनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर आता है। आप देश के किसी भी राज्य से अगर बाई फ्लाइट आते हैं, आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है देहरादून में पड़ेगा, और अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में पड़ता है। अब हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ जाना होगा, जिससे जुड़ी हुई वीडियो हमने अपने चैनल में पूरी जानकारी के साथ डाली हुई है। बाकी आपको शॉर्ट में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस जाती है, जिसका किराया आपको 600 रुपये तक पड़ेगा। फिर आप पहले दिन सोनप्रयाग में रुकिए। सोनप्रयाग में आपको कमरा जो है 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। फिर आप अगले दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड गाड़ी से जाइए, जिसका किराया आपको 50 रुपये तक पड़ेगा। फिर गौरीकुंड से आप केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर है। फिर आप शाम तक मंदिर पहुंचेंगे। फिर आप शाम की आरती देखिए और दूसरी रात आप केदारनाथ मंदिर के आसपास गुजारिए। यहाँ पर आपको कैंप मिल जाएंगे, जिसका किराया आपको 1000 रुपये तक पड़ेगा। बस सुबह केदार मंदिर में दर्शन कीजिए। फिर दर्शन करने के बाद आसपास की जगह जैसे भैरव बाबा मंदिर, वासुकी ताल, भीमशिला जैसी अनेक जगह घूम सकते हैं। फिर आप वापस सोनप्रयाग के लिए यात्रा शुरू कीजिए और सोनप्रयाग से ऊखीमठ के लिए बस लीजिए, जिसका किराया आपको 400 रुपये तक पड़ेगा। फिर ऊखीमठ से आप राशि विलेज के लिए शेयर टैक्सी लीजिए, जिसका किराया 100 रुपये होगा। फिर आपको बता दें, राशि विलेज में हमारे दूसरे केदार मद्महेश्वर के लिए यात्रा शुरू होती है। अब बात करते हैं रूम प्राइस की। तो आपको राशि विलेज में जो रूम है 1000 रुपये तक मिल जाएगा। खाने का प्राइस आपको जो है 120 रुपये थाली मिल जाएगी। फिर राशि विलेज में तीसरी रात बिताने के बाद आप अगले दिन मद्महेश्वर के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, ये जो मार्ग है काफ़ी सुंदर है, तो आप इन नज़ारों का आनंद लेते हुए जाइए। इस पैदल मार्ग का जो डिस्टेंस है आपको 14 किलोमीटर पड़ेगा। इस यात्रा में जो है आपको सुबह चलेंगे तो शाम तक पहुँचेंगे। आपको बता दें, इस पैदल मार्ग के दौरान आपको बीच में खाने पीने और रहने की दोनों की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपनी चौथी रात मद्महेश्वर में बिताइए। फिर अगली सुबह आप मद्महेश्वर मंदिर में दर्शन कीजिए और अपना कुछ समय बिताइए। यहाँ पर आसपास घूमने के लिए आप यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा मद्महेश्वर जगह पड़ती है, जहाँ से जो है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। फिर आप वापस राशि विलेज आ जाइए और ऊखीमठ के लिए गाड़ी लीजिए। ऊखीमठ से हमारे अगले केदार तुंगनाथ के यात्रा शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको ऊखीमठ से चोपटा के लिए बस लीजिए। फिर आप चोपटा में अपनी 5वीं रात बिताइए। यहाँ पर आपको रूम प्राइस 1500 से 2000 रुपये तक मिल जाएगा। फिर अगले दिन आप तुंगनाथ के लिए यात्रा शुरू कीजिए, जिसका डिस्टेंस आपको 4 किलोमीटर तक पड़ेगा। फिर आप तुंगनाथ मंदिर में महादेव जी के दर्शन कीजिए और यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको चंद्रशिला पड़ता है, जहाँ से नज़ारा जो है काफ़ी मनमोहक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। फिर आप वापस चोपटा आ जाइए और एक रात चोपटा में बिताइए। फिर अगली सुबह गोपेश्वर के लिए बस लीजिए, जिसका किराया आपको 100 रुपये तक पड़ेगा। आपको बता दें, गोपेश्वर से जो है हमारे अगले केदार रुद्रनाथ के लिए यात्रा शुरू करेंगे। आप चाहे तो एक दिन गोपेश्वर में भी रुक सकते हैं, पर आप गोपेश्वर से सीधा सगर विलेज जाना है, जहाँ से रुद्रनाथ के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। आपको बता दें, इस केदार का ट्रैक जो है 5 केदारों में से सबसे कठिन है। इसका डिस्टेंस आपको जो है 24 किलोमीटर तक है। आप ये यात्रा में कोशिश कीजिए कि रात तक यहाँ पहुँच जाए, या फिर आप इस मार्ग के बीच में आपको पुंग बुग्याल करके एक जगह मिलेगी, जहाँ पर अपनी रात आप बिता सकते हैं। पर अगर आप रुद्रनाथ मंदिर तक पहुँच जाते हैं तो आप एक रात यहाँ रुकिए। यहाँ पर आपको सोने के लिए एक जगह दे दी जाएगी, जिसके लिए आपको 250 रुपये तक देने होंगे, और खाने की वही आपको 120 रुपये थाली मिल जाएगी। फिर आप अगले दिन रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए और इस पूरी वादियों का आनंद लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से आसपास की जगह सरस्वती कुंड, नंदी कुंड जैसी जगह घूम सकते हैं। फिर आप वापस गोपेश्वर के लिए निकल जाइए और एक रात गोपेश्वर में बिताइए, क्योंकि आपको उतरने में लगभग 8 घंटे तक लग जाएंगे। फिर आप अगली सुबह अपने आखिरी केदार कल्पेश्वर के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गोपेश्वर से चमोली के लिए बस लेनी है। फिर चमोली से आपको हैलोंग के लिए शेयर टैक्सी लेनी है, जिसका किराया आपको 100 रुपये देना होगा। फिर आपका यहाँ से कल्पेश्वर के लिए पैदल मार्ग शुरू होगा, जिसका डिस्टेंस आपको 3 किलोमीटर तक पड़ेगा। इसी के साथ आप कल्पेश्वर मंदिर में दर्शन कीजिए और कुछ समय शांति के साथ बिताइए। आपको बता दें, कल्पेश्वर का ही जो है ट्रैक सबसे आसान और सबसे छोटा है, इसलिए ये ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आप वापस हरिद्वार के लिए चमोली से बस लीजिए और इसी के साथ हमारी पंच केदार की यात्रा समाप्त होती है। अब बात करते हैं
पूरे खर्चे की, तो आपका जो है पूरा यातायात का जो खर्चा है आपको लगभग 4,000 रुपये तक पर पर्सन पड़ेगा। खाने का आपको जो खर्चा है वही 2,000 से 3,000 तक पड़ेगा, और होटल का प्राइस आपको जो है टोटल 9,000 रुपये तक पड़ेगा। मतलब आपका जो है टोटल खर्चा 17 से 18,000 रुपये तक पड़ेगा। इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।